नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो इसी साल 2022 में आने वाला है उससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राउंड ऑडिशन में मिलने वाली बुकलेट को किस तरह से भरना है, किस भाषा में भरना है, कौन से कॉलम में क्या लिखना है और उसको किस तरह से भरें कि आगे हमारी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो हमारी हॉट सीट है वहाँ तक की दावेदारी फिक्स हो सके। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट के बाद आपकी बुकलेट और आपका पर्सनल इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा कि आप हॉट सीट तक पहुँच पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बुकलेट को किस तरह से भरना है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारी बुकलेट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये 2020 की है। 2022 की और 2020 की बुकलेट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 2022 की बुकलेट में जो आपके कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है और लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं है, उसकी जगह उन्होंने राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बुकलेट को किस तरह से भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये पहला पेज है। इसमें आपका नाम आना है। आपका अगर कोई छोटा नाम है, मतलब कोई निकनेम है, जैसे घर में रख लेते हैं मोंटी, लकी, इस तरह से, तो अगर आपका कोई है तो वो भर दीजिए। अपनी जन्मतिथि भर दीजिए। जन्मतिथि वो भरिएगा जो आपके आईडी में यानी कि आपके आधार में, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपकी एज है। अच्छा, एज को मैं आपको बता दूं, एज जो आप लोगों को वहाँ पर भरनी है वो किस तरह से भरनी है। अगर आपकी एज 30 साल 6 महीने है, ठीक है, 30 ईयर्स 6 मंथ इस समय एज है आपकी, तो आपको सिर्फ 30 ईयर्स लिखना है। ठीक है, 31 ईयर नहीं लिखना है, सिर्फ 30 ईयर्स लिखना है। मान लीजिए आपकी एज 35 ईयर्स 2 मंथ है चल रही है इस समय प्रेजेंट में, तो आपको सिर्फ 35 लिखना है, यानी कि कंप्लीट एज लिखनी है। ये नहीं है कि आपने लिख दिया कि 35 ईयर्स एंड 2 मंथ, नहीं, इस तरह से नहीं लिखनी, कंप्लीट एज लिखनी है। ठीक है, आगे आप अपना जेंडर भरेंगे, मैरिटल स्टेटस भरेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो अगर आप शादीशुदा हैं तो डेट ऑफ मैरिज भरेंगे और उसके अलावा अपना पेशा और पद भरेंगे, यानी कि आप क्या काम करते हैं और आपका क्या पोजीशन है। लाइक आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सिंचाई विभाग में आप काम करते हैं और वहाँ पर आप एक क्लर्क हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन एंड डेजिग्नेशन में आपको लिखना होगा कि क्लर्क इन मतलब क्लर्क इन सिंचाई विभाग या कह देंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसे भरेंगे। ठीक है, बिजनेस, अगर कोई बिजनेस हो आपका तो लिख दीजिए, वरना कट कर दीजिएगा इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्य वर्ष की संख्या, कितने समय से कार्य कर रहे हैं वो आपको इसमें भरना है। मासिक आय, कितनी आपकी सैलरी है वो भरना है। शैक्षिक योग्यता, जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी हो, जैसे किसी ने एमकॉम किया हुआ है, लास्ट उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भर दे बस। ठीक है, या ग्रेजुएशन किया हुआ है या 12th किया हुआ है तो वो भर सकते हैं। ठीक है, जो गृहिणी है हमारी, वो लोग अगर सिर्फ 12th हैं तो वो 12th लिख सकती हैं। कोई इंसान पीएचडी है तो वो पीएचडी भी लिख सकता है। ठीक है, स्कूल व कॉलेज का नाम, तो यहाँ पर जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, लाइक आपने एमए किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। 10th 12th का नहीं फिल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम टेलीफोन नंबर, ठीक है, अगर आपका कोई, भाई अब तो पीएनटी नॉर्मली हर घर में बंद ही हो गए क्योंकि मोबाइल सबके पास है, पर अगर फिर भी आपके घर में पीएनटी लगा हुआ है तो उसका नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने एसटीडी कोड के साथ। ठीक है, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। देखिए, ये मोबाइल नंबर जो है इसमें कम से कम 2 या 3 मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए तो आपको नंबर पर ट्राई किया जाएगा। मान लीजिए पहला नंबर नहीं लगता है, ठीक है, तो वो दूसरे पर ट्राई करेंगे, दूसरा नहीं लगेगा तीसरे पर ट्राई करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपके नंबर आप ज़्यादा डालें जिससे कि आपको उनको कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके अलावा ईमेल आईडी भी डालें। अब मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी नहीं होती है, तो मान लीजिए आपकी नहीं है ईमेल आईडी, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में किसी की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर से कॉल नहीं लगेगी तो आपको ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मूल निवास स्थान डालेंगे आप, नीचे अपना एड्रेस डालेंगे जो है। मदर टंग भाई हमारी हिंदी है तो आप हिंदी डाल दीजिए। बाकी मान लीजिए आपकी मदर टंग कुछ और है, आप महाराष्ट्र में रहने वाले हैं तो मराठी आप डाल सकते हैं कि भाई हम मराठी हैं। ठीक है, मराठी हमारी टंग है। उसके अलावा उड़िया भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी है वो लिखेंगे। उसके अलावा कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, भाई एक मराठी है अगर, तो वो मराठी तो बोल ही सकते हैं, वो हिंदी भी बोल सकते हैं, वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख देंगे। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, तो जितने लोग आपके साथ रहते हैं वो लिख दीजिए। लगते हैं आपके साथ 4 लोग रहते हैं तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद आपका एकल परिवार है तो उसमें टिक कर दीजिए, जॉइंट फैमिली है तो उसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, जैसा भी है उसमें टिक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो आएगा फैमिली डिटेल्स। ठीक है, उसमें
मान लीजिए आपकी पति या पत्नी है, पहले उसका नाम आएगा, फिर फादर का नाम आएगा, फिर आपकी मदर का नाम आएगा। ठीक है, इस बार इसमें एक कॉलम बढ़ गया है, इस कॉलम में आपके बच्चों का नाम भी आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, आपके भाई बहन का नाम भी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है भाई या बहन। इस बार ये भाई बहन का कॉलम ऊपर ही आ गया है, ऊपर ही, यानी कि ये मदर फादर एंड सपोज में इसी के नीचे आपको भाई बहन का कॉलम भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपके भाई बहन क्या करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों के नाम उम्र क्या है वो भी आप इसमें भर देंगे अगर हैं तो। उसके अलावा प्लीज़ ऑल्सो मेंशन द ब्लो डिटेल्स। आपकी फेसबुक आईडी होगी, ये भर देंगे आप। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, और उसके अलावा अगर कोई आईडी है तो वो भर सकते हैं। ठीक है, अगर सारी आईडी आपकी हैं तो सब भर दीजिए, अगर नहीं है तो रॉन्ग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शुरू होते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्या आपने कभी टीवी शो, गेम शो में भाग लिया है? यदि हाँ तो शो का नाम लिखिए और वर्ष लिखिए। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, कभी कभी जैसे मेरे साथ ही मैं एक कंडीशन बताता हूँ। हुआ ये था कि 2017 में मुझे कॉल आया था 10 का दम से। ठीक है, जो सलमान खान का शो आता था उससे कॉल आया था, तो लेकिन मैं उसमें जा नहीं पाया था क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था उस समय। घर में सब बिजी थे शादियों में, तो मैं जा नहीं पाया था, मैंने वो छोड़ दिया था। उसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है क्योंकि सलमान खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन थी कि मान लीजिए किसी गेम शो से आपको ऑफर आया था और आप नहीं गए थे, तो प्लीज़ इसमें भर दीजिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपको कभी कोई कॉल ही नहीं आया तो आप इसमें सीधी सीधी लिख सकते हैं, सीधे आप रॉन्ग लगा सकते हैं, छोटा सा कट का निशान। ठीक है, बाकी अगर किसी को कॉल आया है तो प्लीज़ उसको मेंशन करें। ठीक है, या मान लीजिए पहले भी आपको केबीसी से कॉल आया है तो प्लीज़ उसको मेंशन करें कि हाँ मुझे ऐसे कॉल आया था पर पहले मुझे ग्राउंड ऑडिशन के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जितना भरेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी शो में भाग लिया? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, राइट लगा दीजिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी ने भाग लिया है तो उनका नाम क्या है, कितने वर्ष उनकी एज है, और उसके अलावा रिश्ता क्या है उनसे आपका, और कितनी रकम उन्होंने जीती है। आपने अपने कॉलेज में, यानी कि जो लास्ट क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बताया, मान लीजिए किसी की लास्ट क्वालिफिकेशन उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, तो उसमें जो भी उनके सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। स्कूल कॉलेज में पसंदीदा विषय, यानी कि 10, 12, 6, 7, जब भी आपको जो भी विषय पसंद थे, लाइक किसी को हिंदी पसंद है, उसके बाद मैथ पसंद है, साइंस पसंद है, तो वो तीनों इसमें भर सकता है। ओके, शौक और रुचि, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हॉबीज़, ठीक है, आपकी हॉबीज़ इसमें भरनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वो इस कॉलम को ज़रूर देखते हैं कि इस बंदे की क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपका हॉबी और इंटरेस्ट बहुत अच्छा है तो आपके जो आपके चुने जाने के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको ज़रूर भरें। ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, अरे नहीं हमारे तो कोई है ही नहीं, हम नहीं भर रहे, नहीं कुछ भी नहीं है तो न्यूज़पेपर रीडिंग लिख दीजिए, बुक रीडिंग लिख दीजिए, ट्रैवलिंग लिख दीजिए, फोटोग्राफी लिख दीजिए। ठीक है, और लेकिन लिखिएगा वही चीज़ जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, जिसके बारे में आप पर्सनल इंटरव्यू में बता सकें, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, लाइक आपने लिख दिया मैं अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ, तो पूछेंगे कौन सा अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, उस अखबार की कोई आज की 2 खबरें बता दीजिए, इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे। जो भी लिखिएगा सच लिखिएगा, मेरा कहना ये है, क्योंकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लिखें वो सच लिखें, क्योंकि वो सामने जो बोलते हैं उनके हाथ में बुकलेट होती है, फिर वही चेक करते हैं कि ये जो बोल रहा है और इसने जो बुकलेट में लिखा है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैच नहीं करेंगे तो वो आप समझ लीजिए कहानी ख़त्म हुआ आपकी, ख़त्म, फिनिश, राहुल गांधी वाला, ख़त्म, फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो खेल आपने खेले हैं, जिन खेलों में रुचि है, ठीक है, अगर कोई खेल पसंद है, किसी खेल में रुचि है लिख दीजिए, या कोई खेल खेले हैं तो लिख दीजिए। आपकी पसंदीदा खेल हस्ती, अगर कोई खेल हस्ती आपकी पसंदीदा हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे मेरी पसंदीदा खेल हस्ती विराट कोहली हैं, क्योंकि 2013 के आसपास में जब उन्हें टीम से निकाल दिया गया था कुछ वक्त के लिए, तब उनका जो वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने वेट को कंट्रोल किया और कम बैक किया इतना अच्छी तरह से, और आज वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, इतने फेमस प्लेयर हैं, इसलिए वो मेरे फेवरेट हैं। आप लिख सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के बारे में जिनको आप पसंद करते हैं। आपकी पसंदीदा फिल्में, उन्हीं फिल्मों के बारे में लिखें जो आपको बहुत पसंद है और जिनके बारे में आप जानकारी रखते हैं। लाइक अभी KGF चैप्टर 2 आई है, अब किसी को KGF पसंद है तो आप KGF लिख दिया। आप उन लोगों को तो सब पता होता है फिल्मों के बारे में, क्योंकि कंप्लीट टीम मुंबई से आती है। ठीक है, उनको फिल्मों के बारे में सारी जानकारी है। वो आपसे पूछ बैठेंगे भाई KGF में कौन हीरो थे, कौन डायरेक्टर थे, क्या स्टोरी थी, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पसंदीदा अभिनेता, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि पसंदीदा अभिनेता में ये ज़रूरी नहीं है कि साहब आप उन्हें इंप्रेस करने के लिए अमिताभ बच्चन का ज़बरदस्ती डाल देंगे, नहीं, जो आपके फेवरेट है, डजेंट मैटर कि अमिताभ बच्चन है या नहीं, आप वो डालिए। मेरे को पसंद है सलमान खान, मेरे को अगर मौका मिले तो मैं सलमान खान लिखूँगा।
ठीक है, तो आप लोग वही लिखें जो आपको सच में पसंद है। उनको इम्प्रेस नहीं करना है कि यार आप सच में हमें तो अमिताभ बच्चन पसंद है कि हमें वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं, जो पसंद है वो उनके बारे में लिखिए। ठीक है, आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं, ठीक है, अब काफ़ी तरीके का संगीत होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं किशोर कुमार के गीत सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत सुनता हूँ, अरिजीत सिंह को सुनता हूँ, श्रेया घोषाल को, जिनको भी पसंद है वो लिख सकते हैं। पसंदीदा किताबें, अगर किताबें पढ़ते हैं और किताबों के बारे में जानकारी रखते हैं तो ज़रूर लिखें, अगर नहीं रखते हैं किताबों के बारे में जानकारी तो प्लीज़ नहीं लिखें, क्योंकि वो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे और आप गलत जवाब दे देंगे, या वैसे भी उन्हें कई साल हो गए ये काम करते हुए, उन्हें पता चल जाता है कौन आदमी झूठ बोल रहा है कौन सच। आपने किसी भी किताब का नाम लिख दिया और उन्हें पता चल गया इस बात का, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर पता है, अगर पढ़ते हैं किताब तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो रॉन्ग लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवी कार्यक्रम ज़्यादातर सभी के पसंदीदा होते हैं, लिख सकते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर कॉमेडी पसंद करते हैं, नागिन 3 अगर ड्रामा पसंद करते हैं, जो भी आपको पसंद है वो टीवी कार्यक्रम आप लिख सकते हैं, पर उनकी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर से वही, आप कौन से अखबार पढ़ते हैं लिख दीजिए, कौन सा समाचार के लिए टीवी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, भाई आप लिख दीजिए भाई आजकल रेडियो का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता है, हाँ कुछ दूर गांव में ज़रूर लोग अब भी करते हैं, पर रेडियो का इस्तेमाल नहीं होता। लिख सकते हैं टीवी पे ये न्यूज़ चैनल देखता हूँ और ये न्यूज़ चैनल देखता हूँ और इसका ये शो पसंद करता हूँ। ठीक है, अगला है कि आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है स्कूल कॉलेज या अन्य में, ठीक है भाई, आपने 6, 7, 8, 5, 4, 1, 2, 3 कभी भी आपने क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लिया है वो लिख दीजिए, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिए कि हाँ मैंने भाग लिया है, वो इस तरीके का कॉम्पिटिशन था। लाइक आपने एनवायरमेंट क्विज़ में भाग लिया था, पर्यावरण क्विज़ में भाग लिया था, तो लिख दीजिए भाई मैंने 6ठी कक्षा में पर्यावरण क्विज में भाग लिया था जिसमें मैंने प्रथम स्थान जीता, या मैंने कोई स्थान नहीं जीता, ठीक है, बस मैंने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल इंटरनेट पर आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आमतौर पर किस तरीके की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। लाइक अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आप लिखेंगे इसका आंसर कि मैं यूट्यूब इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ और इसमें मैं शॉर्ट्स काफ़ी देखता हूँ, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट्स देखता हूँ और थोड़ा बहुत फेसबुक भी चलाता हूँ। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद हैं, 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद हैं। आपको अपने बारे में क्या चीज़ पसंद है वो आप इसमें लिख सकते हैं 3 चीज़ें, जैसे कि मैं हमेशा काम समय पर करता हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूँ, ठीक है, और जानवरों से मुझे बहुत प्रेम है, ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ। उसके बाद अगला आता है 3 चीज़ें आपके बारे में जो आपको नापसंद हैं। ठीक है, अब इसमें ऑनेस्ट रहिए प्लीज़, ये नहीं है कि नहीं साहब मैं तो परफेक्ट इंसान हूँ, नहीं, आप अगर थोड़े बहुत आलसी हैं तो लिख दीजिए भाई मैं आलस करता हूँ। ठीक है, दूसरा कि कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ आपको अपने बारे में चेंज करना चाहिए, लाइक मुझे जंक फूड खाना बहुत पसंद है पर मुझे वो नहीं खाना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, इस तरीके की कोई भी 3 चीज़ें जो रियल हैं। मान लीजिए वो आपसे पूछ लेते हैं सामने बैठकर पर्सनल इंटरव्यू में कि प्लीज़ बताइए आपको क्या चीज़ें आपके बारे में नहीं पसंद है, तो आपने किताब में तो इसमें बुकलेट में कुछ और भर दिया और आप बोल कुछ और रहे हैं, तो वहाँ मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, फिर वो आपको आगे के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा होगा, ठीक है, साउंड सेटअप होगा, वो लोग सामने बैठे होंगे, आपकी बुकलेट उनके हाथ में होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, वो पूछ रहे होंगे, आपका जीके स्कोर भी उन्हें पता होगा। ठीक है ना, इसीलिए अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ है और क्यों? ठीक है, मान लीजिए आपको आलस की बहुत आदत है, आप आलस बहुत करते हैं, काम को कल पर टालते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे आलस की आदत है और मैं आलस बहुत करता हूँ, मैं आज के काम को कल पर टालता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे सारे काम डिले हो जाते हैं, मेरे घर वाले भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांटते हैं, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में आलस को निकाल के एक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त लाइफ चाहूँगा और मैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा, जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोई भी नहीं जानता हो? अब देखिए ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन पे आके आदमी अटक जाता है, बोले यार मैं क्या लिखूँ ऐसा जो कोई नहीं जानता हो। ठीक है, तो आप अपने डर के बारे में लिख सकते हैं, लाइक कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, या ऐसी कोई चीज़ जैसे कि किसी चीज़ के लिए आप सबको मना करते हैं पर वो आप काम खुद करते हैं। लाइक आप सबको बोलते हैं कि साहब मैं सबको जंक फूड खाने के लिए मना करता हूँ, सबके सामने कहता हूँ जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर मैं छुप छुप के जंक फूड खाता हूँ, आई लाइक पिज़्ज़ा, ये वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ आपको अपने बारे में कुछ ऐसा जो कोई भी नहीं जानता हो, अब ऐसी चीज़ बनाने में थोड़ा संकोच होता है, हम सोचते हैं यार क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको किसी ऐसी चीज़ से डर लगता है, लाइक मुझे छिपकली से डर लगता है पर मैंने किसी को आज तक ये बताया नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि हाँ जैसे कि मैं नॉर्मल बाज़ार से कपड़े खरीदता हूँ पर मैं सबको बोलता हूँ कि मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदता हूँ, इस तरीके का कुछ भी आप बोल सकते हैं जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। ठीक है, पर हाँ अपना कोई बहुत गहरा राज खोल कर वहाँ मत रख दीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सिचुएशन वाला क्वेश्चन है यार। इसमें हम क्या फिल करें, थोड़ा दिमाग ख़राब होने लगता है। पर थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, जो कॉलम नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बाकी भरिए, उसको बाद में काम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समय बहुत देते हैं, 3-4 घंटे मिलते हैं आपको बुकलेट भरने के लिए। ठीक है, पर फिर भी इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक ऐसी घटना मान लीजिए लोगों के जीवन में होती है जिसमें वो किसी को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, फिर अपनी लाइफ को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जो है उस वैसा कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक भैया को जानता हूँ जिनका पहले इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, पर उन्होंने जब देखा दुनिया में लोगों की, भाई यार ये तो इतना कर रहे हैं, वो गाड़ी में घूम रहा है, वो ऐसा, उसके पास इतना बड़ा घर है, उन्होंने मेहनत की और आज उनके पास बहुत बड़ा घर है, करोड़ों रुपए उनके पास हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। उसके बाद है 3 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। भाई हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो जिम्मेदारी बढ़ने के कारण कर नहीं पाता है, तो कोई 3 चीज़ें ऐसी जो आप कर सकते हो लिख दीजिए इसमें। ठीक है, नहीं जो भी चीज़ें, जैसे कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे घूमने जाना है, मैं अपने माता पिता के लिए घर बनाना चाहता हूँ, जो भी 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा हो, वो क्या है और क्यों। लाइक लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, या वो समय बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, समय ज़ाया करने के बाद उन्हें अफसोस होता है। ठीक है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे डाइटिंग पर हैं और वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और जैसे उनको बहुत ज़्यादा अफसोस, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। ठीक है, जो आप इसमें लिख दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, खाली मत छोड़िएगा। आप जितने कॉलम खाली छोड़ेंगे, आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। सो प्लीज़ खाली मत छोड़िएगा, दिमाग से काम लीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा वो चीज़ जो आपको याद रहे और आप पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। आपको सबसे बड़ा डर क्या है। कोई भी हो सकता है इंसान को डर कि भाई मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा परिवार में किसी को कुछ ना हो, या फिर मैंने शेयर में जो पैसा लगा रखा है वो ना डूबे। कई तरीके के डर लोगों को होते हैं, तो कोई भी एक डर जो आपको लगे वो आप इसमें भर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पूरी लाइंस भर दें आप लिखकर। ठीक है ना, खाली ना छोड़ें। अपने जीवन में सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा है। आपके जीवन में सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव क्या रहा है, दोनों चीज़ें लिखनी है। तो जीवन का जो सबसे अच्छा अनुभव आपका रहा हो, जिसमें आप इंस्पायर हुए हों, खुश हुए हों, वो लिख दीजिए। और सबसे बुरा रहा हो, जैसे किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी हो, कहीं पे आपकी गलती ना हो पर फिर भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ी हो, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन है और उसने आपको किस तरह प्रेरित किया। लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट होते हैं जिनमें हम लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, दूसरे लोगों से। तो जब भी हम किसी से इंस्पायर होते हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं उस बारे में। लाइक मैं अपनी मम्मी से इंस्पायर हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख परेशानियां देखी, लेकिन आज वो उनका खुद का सैलून है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, लाइफ में अपने पैरों पर खड़ी हैं। ठीक है, जो वो लाइफ में थी उससे आगे बढ़ी हैं, तो वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं। तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इसने इंस्पायर किया। लाइफ में आप जिससे भी इंस्पायर हो, डजेंट मैटर, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, पिताजी हैं, माता जी हैं, भाई है, कोई नहीं, लिख सकते। ठीक है, आप किससे सलाह लेते हैं, क्यों। भाई आप परेशान होते हैं, हर किसी पर भरोसा नहीं करते, पर एक इंसान ऐसा होता है जिसकी सलाह पर आप विश्वास करते हैं। जैसे मैं अपनी माता जी की सलाह पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, वो जो कहती हैं मैं उस पर काम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको भी जिससे भी आप सलाह लेते हैं उसका आप लिख कर इन लाइन्स को भर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं। लाइक अपनी बात करूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा बहस मेरे पिताजी से होती है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक इशूज़ को लेकर। तो आपकी जिससे भी बहस होती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, पड़ोसी हो, सब्ज़ी वाला हो, जिससे भी हो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी सारी लाइंस फिल हों। नेक्स्ट, क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ तो किससे और क्यों। ये क्वेश्चन इस बार आपके पास नहीं आएगा, ये आपकी बुकलेट में नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, किसी अद्भुत हास्यास्पद घटना का वर्णन करें जो आपके साथ घटित हुई हो। कोई हंसी की घटना ऐसी, मेरी लाइफ में तो बहुत किस्से हैं ऐसे, किसी को सुनाने बैठे तो पूरी किताब बन जाए। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है तो उसको इसमें आप प्लीज़ लिख दीजिए, खाली मत छोड़िएगा। हर किसी के जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम बहुत हंसते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है, बहुत हंसते हैं, तो आप भी इसमें ऐसी कोई ना कोई घटना लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने स्कूल टाइम की, अपनी जवानी की, बचपन की, बुढ़ापे की, या अपने बीच के किसी भी साल की कोई भी घटना हो, प्लीज़ लिखिए, खाली मत छोड़िए। नेक्स्ट, प्यार में सबसे यादगार पल। यहाँ प्यार का अर्थ आपके
सिर्फ वो प्यार, फिल्मों वाला प्यार मोहब्बत नहीं है। मतलब ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अगर कोई याद का पल है वो लिख दीजिए, पर अगर ऐसा कोई पल लाइफ में नहीं है, मान लीजिए आपके साथ आप सिंगल हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें अपने परिवार से रिलेटेड, माता पिता से रिलेटेड बात भी लिख सकते हैं। अब मैरिड लोगों की बात आती है, जो आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ जो आपके प्यार के पल बीते हैं, उनमें कोई ऐसा यादगार पल उन्होंने आपको कहीं घुमाया हो, कोई सरप्राइज़ दिया हो, तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा है तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन करें, ये आएगा क्वेश्चन, इसको फिल कीजिएगा। आप स्कूल कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था और वो पूरा हुआ? हाँ, लाइफ में देखिए स्कूल कॉलेज में जब हम होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, पर उन्हें पूरा कर पाए हम या नहीं कर पाए वो चीज़ मायने रखती है। तो कई लोग सपना पूरा कर लेते हैं, अगर पूरा हो गया है वो सपना तो लिखिए स्कूल में मेरा ये सपना था और वो मैंने अचीव कर लिया है। नहीं हो पाया है तो लिखिए स्कूल में मेरा ये सपना था पर जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण मैं इसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं लाइफ में सिंगर बनना चाहता था, पर धीरे धीरे मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो लाइफ में आगे जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो सिंगिंग छूटती चली गई। आज सिर्फ वो एक शौकिया तौर पर रह गया है, पर हाँ मुझे गर्व है कि मेरे छोटे भाई ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और वो म्यूज़िक में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका है ऐसा आप सपना लिख सकते हैं। ऐसी कोई नौकरी है जिसको करना आपका सपना हो, वो क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू बी IPS ऑफिसर एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस इन द प्रेजेंट टाइम। सो यू ऑल्सो राइट एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। एनी जॉब जो आप करना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? भाई देखो, मेरा इसमें सिंपल आंसर है, आप लोगों के सामने आंसर आए तो लिख दीजिएगा सीधे कि अगर हमारे ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं तो मैं पूरे देश का भ्रमण करना चाहूँगा और फिर पूरे विश्व में कम से कम 5 से 6 देशों का भ्रमण तो मैं करना चाहूँगा। यानी कि अपने पूरे देश को घूमना चाहूँगा पहले, और कम से कम 5 से 6 कंट्रीज़ यानी कि देशों को भी अलग अलग घूमना चाहूँगा, ठीक है। ये आप सिंपल लिख दीजिए, कुछ भी मत लिख दीजिएगा फालतू चीज़, या अगर आपको कोई अच्छा आंसर आता है तो वो लिखिएगा। हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। जो भी ऐसा रीज़न हो, आप बीमार हो गए हो, मान लीजिए कई लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। भाई इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उनके पास नहीं है तो कट लगा दीजिए इसमें कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हुआ है तो प्लीज़ उसको लिखिए। स्कूल की फ़ीस को लेकर, कपड़ों को लेकर, या कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है लाइफ में, अगर आप अभी आपकी एज 25 to 30 के आसपास है और आपको लाइफ में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी कुछ खरीदने के लिए भी और आपको वो मम्मी पापा से भी नहीं मिल पाया, तब आपको लगा कि हाँ यार मुझे कमाना चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसको भी लिखें, ठीक है। जब जो 30 से ऊपर वाले हैं उनको घर खरीदना है, कोई और काम करना है, उसके लिए कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, उनके पास पैसे नहीं थे, वो उसे नहीं कर पाया, तो प्लीज़ उसको भी मेंशन कीजिए। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बुकलेट को पूरा फिल करना है, ओके। कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा? पहले मन में सोचिए बैठकर कि वो बदलाव क्या है जो KBC में आने के बाद आप लाना चाहते हैं, ठीक है। जो कौन सा ऐसा बदलाव है जो अपनी ज़िंदगी में KBC के द्वारा लाना चाहते हैं? पहले सोचिए कि हाँ यार मुझे घर लेना है, ठीक है। घर की कीमत कितनी होगी? 30 लाख होगी, ठीक है। तो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख लिख देते हैं, 50 लाख लिख दीजिए। ये नहीं आपने लिख दिया 7 करोड़, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे 7 करोड़ आप जीतना चाहते हैं, बताइए 7 करोड़ में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते हैं आप 7 करोड़ जीत कर? तो ऐसा लिखिए, लाइक आप मेरे को अगर फिल करने को दिया जाए तो मैं 1 करोड़ फिल करूँगा, 1 करोड़, क्योंकि उसके अंदर मेरी जितनी भी नीड्स हैं, मुझे घर बनाना है, मम्मी के लिए कुछ करना है, छोटे भाई के लिए कुछ करना है लाइफ में, तो वो मेरा उस समय पूरा हो जाएगा। मुझे 7 करोड़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वो लिख दीजिए, और क्या बदलाव होगा, आप क्या करना चाहते हैं उस पैसे के साथ, वो भी लिखिए। KBC के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा? देखो भाई, 2 ही बदलाव होते हैं। पहला, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, हर तरफ होगा भाई ये KBC में गया था, भाई अमिताभ बच्चन से मिल के आया है, ठीक है। दूसरा, आर्थिक, आप पैसा जीत जाते हैं, 50 लाख जीत जाते हैं, ठीक है। आप टूटे फूटे घर में रहते हैं, आप गलत अच्छे इलाके में नहीं रहते हैं, आप अच्छी जगह घर ले सकते हैं बड़ा, ठीक है। तो बस 2 ही बदलाव आएंगे, सामाजिक बदलाव आएगा और आर्थिक बदलाव आएगा, वो लिख दीजिएगा। उसके अलावा लॉकडाउन, ये क्वेश्चन नहीं है इस बार। लॉकडाउन, ये क्वेश्चन नहीं है इस बार। लॉकडाउन, ये क्वेश्चन नहीं है इस बार। कोविड-19, ये क्वेश्चन नहीं है इस बार। प्रतिभागी का हस्ताक्षर कर दीजिएगा, प्रतिभागी का पूर्ण नाम लिख दीजिएगा और दिनांक भी लिख दीजिएगा। यहाँ ये खत्म होता है। एक क्वेश्चन और मैं बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन आएगा नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि आप KBC में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। आपको समझदार लोग कहेंगे कि हम अमिताभ बच्चन से मिलने आना चाहते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, हम आपको खेल नहीं खिलाएंगे, हम आपको से अमिताभ बच्चन से मिलवा देंगे, फ़ोटो खिंचवा देंगे और आपके सिग्नेचर वो ऑटोग्राफ दिलवा देंगे, तब आप खुश हैं, ठीक है। यहाँ आप फंस गए, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन, वो आपसे कहेंगे कि आप कहेंगे कि भाई मैं पैसा कमाने जाना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपये जीतना चाहता हूँ। वो कहेंगे ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपये देते हैं, लेकिन अमिताभ जी से नहीं मिलवाएंगे। आप तैयार हैं? अगर आप कह देंगे हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे।
तीसरी सिचुएशन, वो आपसे पूछते हैं कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है? सटीक उत्तर याद रखिएगा, बता रहा हूँ मैं। आपको उत्तर देना है कि मैं पढ़ाई में रुचि रखता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है कि अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उस प्रतिभा को दिखाने के साथ साथ मैं कुछ रकम भी जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं केबीसी में आना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके कुछ रकम जीत सकूंगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, इसीलिए मैं केबीसी में आना चाहता हूँ। इसमें दोनों आ गए, रकम भी जीत रहे हैं, अमिताभ बच्चन के सामने जीत रहे हैं, दोनों आंसर आ गए यार। ठीक है, तो प्लीज़ ये बोलिएगा, दोनों में से कुछ नहीं, कि ना ये बोलिएगा सिर्फ कि मुझे पैसा कमाना है, ना ये बोलिएगा मुझको सिर्फ अमिताभ बच्चन से मिलना है। दोनों चीज़ें, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता हूँ और उसके द्वारा थोड़ी रकम मिल जाएगी तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। जब आप लोग वहाँ जाकर बैठेंगे और यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे तो आपको पता होगा कि हमको इसको कैसे भरना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में बता दूं जो वहाँ पर आएगा। उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि अपने राज्य के बारे में या अपने शहर के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो किसी को ना पता हो। ठीक है, तो यहाँ से सोच कर जाइए, नेट पर सर्च करके आपके शहर के बारे में कोई ऐसी बात, ऐतिहासिक घटना जो हर किसी को नहीं मालूम हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे शहर में गांधी जी, जो ये 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत मेरे शहर से हुई थी, मुरादाबाद से। ठीक है, हमारे शहर में गांधी जी आए थे 1920 में, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी आए थे। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सब लोग आए थे। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, वहाँ बैठकर मीटिंग हुई थी कि असहयोग आंदोलन को शुरू करें या नहीं, और उस पर ही सहमति बनने के बाद असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही आप अपने शहर के बारे में सोचें, अपने राज्य के बारे में सोचें और तब इसको फिल करें। ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी, और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और कोई भी आगे मन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पूरा करूँगा। थैंक यू।